बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू 2K मैथ स्टेट। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन को। इससे पहले हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी सीख चुके हैं। इससे पहले वाले वीडियोस में आप गो थ्रू कर सकते हैं। उसमें हमने सीखा था कि ये जो सेंट्रल टेंडेंसी है, जो एवरेजेस हैं, ये कैसे कैलकुलेट की जाती हैं और डिफरेंट एवरेजेस को हमने डिस्कस किया था। एवरेज में एक इशू होता है। सपोज़ एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि दो प्लेयर्स हैं, प्लेयर ए एंड प्लेयर बी। सपोज़ करें कि 5 मैचेस का कंपैरिजन करते हैं। ये जो प्लेयर ए है, इसने एक मैच में बनाए हैं 30, फिर 35, 40, 45 एंड 50। सपोज ये इसकी स्कोर्स हैं। और ये जो प्लेयर बी है, इसने पहले मैच में स्कोर किया है 100, दूसरे मैच में स्कोर किया है 0, तीसरे मैच में इसने स्कोर किया है 60, फिर 10 एंड 30। अगर आप इनकी एवरेजेस निकालें, सिंपल एवरेज निकाल लेते हैं जिसको अरिथमेटिक मीन कहते हैं, तो एक्स बार का मतलब है कि सबको ऐड करें, डिवाइडेड बाय 2 कर लें। अगर आप इनको ऐड करें तो ये आपके पास आता है 200 डिवाइडेड बाय 5, 40। तो एवरेज कितनी आती है इसकी? 40। इसकी एवरेज निकालें एक्स बार। मैं यहाँ पे ए लिख लेता हूँ, यहाँ बी लिख लेता हूँ, ताकि इसका आइडिया हो जाए कि ये दोनों मीन्स हैं, लेकिन एक ग्रुप ए का है, एक ग्रुप बी का है, एक प्लेयर ए का है और एक प्लेयर बी का है। अगर आप इनको भी ऐड करें तो ये 100 और 60, 160, 170 और ये 200 आता है, विच अल्टीमेटली 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 5 करने से ये भी 40 ही आता है। तो अगर आप एवरेज की बेस पर इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो दे आर इक्वली गुड। अगर आप नेक्स्ट मैच के लिए इन दोनों में से चूज़ करना चाहते हैं तो यू कैन नॉट डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल एवरेज या अरिथमेटिक मीन दैट विच प्लेयर हैज़ टू बी सिलेक्टेड फॉर द नेक्स्ट मैच। तो जब एवरेज यहाँ पर फेल हो जाते, देखें, अगर आप एक लुक में, एक व्यू में इसको प्लेयर ए के स्कोर्स को देखें और प्लेयर बी के स्कोर्स को देखें, तो ऑब्वियसली यू विल गो फॉर प्लेयर ए। क्यों? कि प्लेयर ए के जो स्कोर्स हैं उनमें इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। नेक्स्ट मैच में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये अराउंड 40-50 स्कोर कर लेगा, लेकिन दिस प्लेयर इज़ अनप्रेडिक्टेबल। ये 100 तो कर लेता है, लेकिन नेक्स्ट मैच में प्रेडिक्टेबल नहीं है, वो 0 पे आउट हो गया। उसके बाद 60 की, लेकिन उसके बाद फिर वो कंसिस्टेंट ना रख सका। तो यहाँ मैंने लफ्ज़ यूज़ किया है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि जिसमें, जैसे ये है, इसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। ये बिल्कुल ऑपोजिट वर्ड्स हैं, डिस्पर्शन, वेरिएशन और कंसिस्टेंसी। वेरिएशन बहुत ज़्यादा है तो उसका मतलब कंसिस्टेंट नहीं है डेटा। वेरिएशन कम है, जैसे इसमें वेरिएशन कम है, अगर इसकी एवरेज देखी जाए 40 है तो 40 से ज़्यादा दूर नहीं है। 30 इज़ नॉट दैट फार अवे फ्रॉम 40। 35, 45, 50 ये 40 के करीब ही हैं। इसका मतलब ये जो डेटा की ऑब्जर्वेशंस हैं, ये मीन के अराउंड ज़्यादा दूर तक डिस्पर्स्ड नहीं है। जबकि यहाँ पे आप देखते हैं तो 40 एवरेज आती है, 100 इज़ फार अवे फ्रॉम 40। लाइकवाइज 0, 10 ये भी 40 से बहुत दूर हैं। इसका मतलब ये है कि इसकी जो डेटा की इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस हैं, ये अपनी एवरेज से बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड हैं। अब आपको इस एग्जांपल से आइडिया हो गया होगा कि डिस्पर्शन या स्कैटरनेस या वेरिएशन का क्या मतलब है। आपके सामने 2 डेटा सेट्स लिखे हुए हैं। अगर आप जनरली आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में से किस डेटा में वेरिएशन ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली यू विल गो फॉर दिस डेटा, प्लेयर बी का डेटा है। तो जिसमें वेरिएशन ज़्यादा होगी वो इनकंसिस्टेंट होगा और इसमें वेरिएशन कम होगी वो कंसिस्टेंट होगा। तो ये तो हो गया कंपैरिजन। अब कैसे पता चले कि किस डेटा में वेरिएशन ज़्यादा है? मसलन अगर हम इसमें देखना चाहते हैं तो जनरली हम
ये कह सकते हैं कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी वैल्यू का फ़र्क देख लो, कहाँ से डेटा स्टार्ट होता है, कहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ये 30 से स्टार्ट होता है, 50 तक ख़त्म हो जाता है, तो इसमें इनका जो डिफरेंस है वो 20 आता है, जबकि यहाँ 100 और 0 का डिफरेंस 100 आता है। इसका मतलब यहाँ वैल्यूज़ दूर दूर हैं, एक दूसरे से स्कैटर्ड हैं। लेकिन सिर्फ यही क्राइटेरिया नहीं है डिस्पर्शन जानने का, और भी बहुत सारे क्राइटेरियाज़ हैं। यहाँ पे मैंने लिख लिया कि डिफरेंट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन कौन सी हैं जो इस लेक्चर में हमने डिस्कस करनी है। यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, उस साइड पे मैं इंडिविजुअली एक एक को एक्सप्लेन करूँगा और उसका जो न्यूमेरिकल फार्मूला है वो डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ये कंप्यूट की जा सकती है। तो यहाँ पे दो मेन डिविजन्स हैं। एक है कि मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन तो हैं, लेकिन दो तरह की हैं, एक एब्सोल्यूट मेजर्स हैं और दूसरी रिलेटिव मेजर्स हैं। एब्सोल्यूट मेजर्स में और रिलेटिव मेजर्स में क्या फ़र्क है पहले ये भी जान लें, और उसके बाद फिर हम इनके नाम जो हैं वो देखेंगे कि कौन कौन से हैं। एब्सोल्यूट और रिलेटिव। लॉजिकली एब्सोल्यूट और रिलेटिव में फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि एब्सोल्यूट मेजर जो होती हैं उनके साथ यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है। मसलन कि अगर आपने मेजरमेंट्स की हुई हैं, सपोज़ मीटर्स में की हुई हैं मेजरमेंट या सेंटीमीटर्स में की हुई हैं मेजरमेंट्स, और जैसे ये डेटा है 30 सेंटीमीटर है, 35 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर है, 45 सेंटीमीटर है एंड सो ऑन। लेकिन ये इंचेस में किया हुआ है, 100 इंचेस, 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 इंचेस। अब होगा क्या, जब आप इसकी एवरेज निकालेंगे तो 40 आएगी। 40 इज़ ऑब्वियसली इन यूनिट्स, इसका जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट होगा वो सेंटीमीटर ही होगा। जबकि प्लेयर बी का या डेटा बी है, अब यहाँ से मैं प्लेयर हटा देता हूँ, डेटा रह गया ये, तो इसकी जो एवरेज आएगी वो भी इंचेस में ही आएगी। अब आप कहें कि जी कंपेयर किया जाए तो दोनों को डायरेक्टली कंपेयर नहीं किया जा सकता। क्यों? कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट दोनों के डिफरेंट हैं। यही होता है कि जब आप डिस्पर्शन की मेजर्स निकालेंगे तो जो मेजर निकालेंगे उसके साथ यूनिट आएगा, या यूनिट आएगा या उसका स्क्वायर आएगा। आप जब दो डेटा सेट्स को कंपेयर करने जा रहे होंगे और दोनों डेटा सेट्स डिफरेंट मेजर्स में कंप्यूट किए गए होंगे, तो फिर दोनों का कंपैरिजन मुश्किल होगा कि किस में वेरिएशन ज़्यादा है, किस में कम है, या कौन ज़्यादा कंसिस्टेंट है, वो डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए फिर हम उसके साथ, जैसे यहाँ रेंज लिखा हुआ है, तो उस रेंज का कोफिशिएंट निकालेंगे, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, जिसमें यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं होगी, जो एक एब्सोल्यूट वैल्यू होगी। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब ये एब्सोल्यूट प्योर नंबर होगा जिसके साथ यूनिट नहीं होगा। ये मैं आपको रेंज से समझाऊंगा और फिर आप बाकियों के लिए भी आपको समझ में आ जाएगी बात। मैं डेटा लिखा रहने देता हूँ ताकि जब रेंज की एग्जांपल करें तो इसी से की जा सके। दो डेटा सेट्स लिखे हुए हैं, प्लेयर के लिए लिखा हुआ था, मैं जस्ट ए और बी, डेटा सेट ए डेटा सेट बी कर लेता हूँ। तो पहले मैं इनको थोड़ा सा इनके नाम आपको बता देता हूँ, फिर एक एक करके डिस्कस करते हैं। एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन आएगी, जो सिंपलेस्ट मेजर है वो है रेंज, और रेंज के साथ उसका रिलेटिव मेजर होगा कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। इसी तरह मीन डेविएशन, उसका जो रिलेटिव मेजर है वो कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। अब इनके लिए अलग अलग क्यों नहीं है? क्योंकि वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में एक लिंक है, जो आगे जाके हम जब इसको डिस्कस करेंगे तो वहाँ आपको बताऊंगा कि वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या रिलेशनशिप क्या है। इन दोनों की जो रिलेटिव मेजर होगी उसको बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो ये तो हो गई मेजर्स ऑफ वेरिएशन, मेजर्स ऑफ, इसके अलावा भी हैं लेकिन ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर्स हैं डिस्पर्शन की, जो हम यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले आते हैं रेंज की तरफ। व्हाट इज रेंज? बाय डेफिनेशन रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इन अ डेटा सेट। अगर आप इसको वर्ड्स में लिखते हैं तो ऐसे ही लिख लें कि रेंज इज़ द डिफरेंस बिटवीन
हाईएस्ट या मैक्सिमम वैल्यू इन अ डेटा सेट एंड मिनिमम वैल्यू इन अ डेटा सेट। बहुत सिंपल सी मैयर है। अगर आप इसके लिए निकालना चाहते हैं डेटा सेट ए के लिए, तो मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ रेंज ऑफ ए, डेटा सेट ए, एक्स मैक्स माइनस एक्स मिनिमम। अब इस डेटा सेट में देखें मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन कौन सी है, सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन है 50, मिनिमम है 30 एंड अब चूंकि ये मैंने 7 यूनिट जानबूझ के लिखे हैं ताकि आपको रिलेटिव मैयर समझ में आ जाए। 50 सेंटीमीटर्स माइनस 30 सेंटीमीटर्स, इट बिकम्स 20 सेंटीमीटर। तो रेंज कितनी आ गई? 20 सेंटीमीटर्स। रेंज डेटा सेट बी की, इसका मैक्सिमम, इसका मिनिमम। मैक्सिमम इस डेटा सेट में ऑब्जर्वेशन है 100 इंचेस और मिनिमम ऑब्जर्वेशन है 0 इंचेस। 100 में से 0 माइनस करें तो 100 ही आता है। अब दोनों को अगर डायरेक्टली कंपेयर करें तो 20 सेंटीमीटर, या अगर न्यूमेरिकली देखें तो ये कम है, ये ज़्यादा है। इसका मतलब इस डेटा में वेरिएशन कम है, डिस्पर्शन कम है, इस डेटा सेट में वेरिएशन ज़्यादा है। लेकिन अब मसला यहाँ पे यूनिट का आ जाता है। यू कैन नॉट डायरेक्टली कंपेयर सेंटीमीटर्स टू इंचेस। अब क्या किया जाए कि दोनों का डायरेक्ट कंपैरिजन हो सके, हमें एक प्योर नंबर मिल जाए जो कंपैरिजन के लिए यूज़ किया जा सके। तो वो है इसकी रिलेटिव मैयर, जिसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेंज। तो फार्मूला मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोफिशिएंट ऑफ रेंज का, सेम एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम एंड डिवाइडेड बाय एक्स मैक्सिमम प्लस एक्स मिनिमम। इसमें एडिशन क्या हुई है? इसी क्वांटिटी को हमने इन दो मिनिमम और मैक्सिमम के सम पर डिवाइड भी कर लिया। अब यहां से निकाल के देखते हैं कि होता क्या है इसमें। कोफिशिएंट ऑफ रेंज किसके लिए? फॉर डेटा सेट ए। डेटा सेट ए के लिए निकालते हैं तो एक्स मैक्सिमम, एक्स मिनिमम, एक्स मैक्सिमम प्लस एक्स मिनिमम। तो डिफरेंस आ गया जी 50 सेंटीमीटर्स माइनस 30 सेंटीमीटर्स, और सम आ गया 50 सेंटीमीटर्स प्लस 30 सेंटीमीटर्स। 20 सेंटीमीटर्स डिवाइडेड बाय 50 और 30 होता है 80 सेंटीमीटर्स। अब यहाँ पे क्या होगा? सेंटीमीटर है, ऊपर भी सेंटीमीटर है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 0 से गया, ये आता है 1/4, या इसको आप कह सकते हैं 0.25। अब आप देखें कि कोफिशिएंट ऑफ रेंज में क्या हुआ, वहाँ तो यूनिट आ रहा था 20 सेंटीमीटर, लेकिन यह यूनिट लेस क्वांटिटी है, प्योर नंबर है। इसी तरह अगर आप कोफिशिएंट ऑफ रेंज डेटा सेट बी के लिए निकालें तो ये आती है एक्स मैक्सिमम, एक्स मिनिमम डिवाइडेड बाय एक्स मैक्सिमम प्लस एक्स मिनिमम। ये आता है जी, सॉरी सेकंड डेटा सेट है तो 100 और 0 आएंगे, 100 इंचेस माइनस 0 इंचेस डिवाइडेड बाय 100 इंचेस प्लस 0 इंचेस। ये ऊपर भी 100 इंचेस आएगा, मैं यहाँ पे इंचेस लिख लेता हूँ ताकि कैंसिल आउट करने में आसानी हो, और नीचे भी 100 इंचेस आता है। इंचेस कैंसिल हो जाएंगे, 100 कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास आएगा 1। तो अब आप दोनों को कंपेयर करें कि रेंज, कोफिशिएंट ऑफ रेंज डेटा सेट ए के लिए है 0.25, बी के लिए है 1। अब 0.25 इज़ लेस देन 1, तो इसका मतलब डेटा सेट ए में वेरिएशन कम है, डेटा सेट बी में वेरिएशन ज़्यादा है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट कंपेयर करते तो इसमें 80 यूनिट्स का डिफरेंस आता। 100 और 20 का जो डिफरेंस है वो 80 यूनिट्स है, लेकिन उनके कोफिशिएंट्स में डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं आ रहा। और दूसरी बात कि यूनिट्स चूँकि रिमूव हो जाते हैं तो डायरेक्ट कंपैरिजन ईजी हो जाता है। तो ये है रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज। सिंपल डेटा सेट है, अनग्रुप डेटा है, उसके लिए रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज हम इस तरीके से निकालते हैं। और रेंज को कहा जाता है इट इज़ अ पुअर मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ये बहुत अच्छी मेजर ऑफ डिस्पर्शन नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ दो ऑब्जर्वेशंस का आपस में डिफरेंस बताती है, जैसे 100 और 0 का डिफरेंस बताती है। अगर ये 0 ना होता तो शायद रेंज की वैल्यू बहुत डिफरेंट आती। तो यही इसकी वीकनेस है, यही इसकी कमज़ोरी है कि ये बाकी ऑब्जर्वेशंस को
यूटिलाइज नहीं करती कंप्यूटेशन में, इस वजह से इसको एक वीक मेजर ऑफ डिस्पर्शन या पुअर मेजर ऑफ डिस्पर्शन कहा जाता है। अब इसकी इसी वजह से कि ये बाकी ऑब्जर्वेशंस को यूज़ नहीं किया जाता इसमें कैलकुलेशन में, तो फिर जो नेक्स्ट मेजर डिफ़ाइन की गई वो थी मीन डेविएशन। मीन डेविएशन में इस चीज़ को कवर किया गया कि उसमें सिर्फ 2 ऑब्जर्वेशंस यूज़ ना हो, सारी ऑब्जर्वेशन यूज़ हों। तो उस पे चलते हैं कि उसको किस तरीके से कंप्यूट करेंगे। जी, नेक्स्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन मीन डेविएशन है। मीन डेविएशन का फॉर्मूला मैं लिखता हूँ यहाँ पे, और फिर फार्मूले से आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मीन डेविएशन होती क्या है। मीन डेविएशन है, अब मीन डेविएशन कोई भी एवरेज आपने निकाली है उसकी बेस पर मीन डेविएशन निकाली जाएगी। जैसे सपोज आप एवरेज निकाल चुके हैं ऑलरेडी, एक्स बार निकाल चुके हैं या मीन निकाल चुके हैं, तो आप फिर मीन डेविएशन निकालते हैं फ्रॉम मीन। और अगर आप पहले मीडियन निकाल चुके हैं और मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे? मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, डेविएशन होती है वैल्यूज़ और जिससे डेविएशन निकाली जाती है। जैसे फ्रॉम मीन है तो -x बार। अब हर वैल्यू से मीन माइनस करने का मतलब ये है कि वैल्यू और मीन का डिफरेंस निकालना है या डेविएशन निकालनी है। और मीन का मतलब होता है एवरेज। एवरेज तब निकाली जाती है जब हम सम करते हैं और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस करते हैं। और इसका एक और नाम है, अक्सर टेक्स्ट बुक्स में आपको मिलेगा, एब्सोल्यूट मीन डेविएशन या एब्सोल्यूट एवरेज डेविएशन। तो एब्सोल्यूट क्यों? कि इसमें जो भी डिफरेंस निकाला जाएगा उसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली जाएगी। अब वही डेटा सेट्स मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ए डेटा सेट था 30, 35, 40, 45, 50 और बी डेटा सेट था 100, 0, 60, 30, 10, ये था। तो ये एब्सोल्यूट क्यों यूज़ किया जाता है? अगर इस चीज़ को आप समझना चाहते हैं तो मैं इस साइड पे यहाँ समझा देता हूँ कि आप डेटा सेट को लिखते हैं एक्स आई के कॉलम में 30, 35, 40, 45, 50। अभी हम इसका मीन निकाल चुके हैं, इसका मीन या एवरेज आती है 40। जब आप डेविएशन निकालेंगे, ये वैल्यू निकालेंगे एक्स आई माइनस एक्स बार, 30 में से जब आप 40 माइनस करेंगे तो यू विल गेट -10, 35 में से करेंगे तो -5, फिर 0, देन 5 एंड 10। जब आप इसका सम निकालिए, डायरेक्ट सम निकालेंगे तो -10 + 10 + 5 -5 कैंसिल आउट होकर आपके पास 0 बचेगा। और ये हर केस में होगा। अनग्रुप डेटा में तो हमेशा यू विल गेट दिस डेविएशन, द सम ऑफ दिस कॉलम इक्वल टू 0। ये हम मीन की प्रॉपर्टी में कर चुके हैं ऑलरेडी कि सम ऑफ डेविएशंस ऑफ द वैल्यूज फ्रॉम देयर मीन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। आप पीछे वीडियो को जाके चेक कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी प्रूव भी की थी हमने। तो इस वजह से क्योंकि ये 0 आता है हमेशा, हम एब्सोल्यूट ले लेते हैं ताकि वो जो माइनस साइंस हैं वो कैंसिल हो जाएं और जो क्वांटिटी हमें मिले वो 0 ना मिले। और आई कहाँ से होगा? 1 से लेके n तक होगा। अब इसमें और इसमें फ़र्क ये है कि इसमें एक्स आई माइनस एक्स बार किया हुआ है तो फ्रॉम मीडियन करेंगे तो माइनस मीडियन करेंगे कि चूँकि आप मीडियन पहले निकाल चुके हैं तो आप डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालना चाहते हैं, डिवाइडेड बाय n। और इसका जो सम है वो भी 1 से लेके n तक ही होगा। तो मीन डेविएशन मैं दोबारा बता देता हूँ। मीन इस वजह से है कि ये वैल्यू सम होती हैं और डिवाइडेड बाय n होता है, जैसे मीन में हुआ करता है समीशन एक्स आई डिवाइडेड बाय n। इस वजह से इसको मीन कहा जाता है, ये एवरेज कहा जाता है। और मीन है डेविएशंस की, मीन डेविएशन, डेविएशंस किसकी? हर ऑब्जर्वेशन की अपने मीन से डेविएशन, और फिर वो सारी डेविएशंस का एब्सोल्यूट निकालने के बाद उनकी एवरेज है। और एक ट्रिक आपको मैं बता चुका हूँ कि अगर आप, ये तो अनग्रुप डेटा के लिए है, जो जिस तरह ये डेटा सेट्स हैं इनके लिए है। अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है तो और फार्मूला आपको दोबारा से याद नहीं करना, तो आप जस्ट इसमें क्या करते हैं, समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार तो था डिवाइडेड बाय
तो आपने सिग्मा के आगे एफ फ्रीक्वेंसीज का की एडिशन कर देनी है और डिवाइडेड बाय एन की जगह पे समेशन एफ आई कर देनी है। ये हम एग्जांपल में इसको देखेंगे। और फ्रॉम ये क्या था, फ्रॉम मीन, और मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन के लिए इसी फार्मूले में जस्ट एक्स बार को हटा के आपने मीडियन यूज़ कर देना है। तो ये तो है मीन डेविएशन। अब इन दोनों डेटा सेट्स के लिए यहाँ मैं निकाल देता हूँ। ये ए डेटा सेट के लिए है। डेटा सेट है 30, 35, 40, 45, 50। डेविएशंस निकालेंगे तो आपके पास आएंगी एक्स आई माइनस एक्स बार। अभी ये चूँकि पहले निकाल चुके हैं तो इस वजह से हमें पता है 30 में से 40 निकालें, x में से x बार निकालें तो -10, यहाँ आएगा -5, यहाँ आएगा 40 में से 40 0, 45 में से निकाला तो +5 और +10, और जब आप इसको ऐड करते हैं तो 0 आता है। इस वजह से आप एक कॉलम का इजाफा करते हैं एक्स आई माइनस एक्स बार की एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट में -10 बिकम्स +10, -5 बिकम्स 5, 0, 5 एंड 10। अब आप इसका सम निकालें 20 और 10 30 आ जाता है। और जब आप फार्मूले में यूज़ करेंगे इसको, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, तो ये आएगा समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय एन। ये आता है 30, इस कॉलम का सम 30 आता है, डिवाइडेड बाय एन कितना है 5, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 हैं, तो ये आपके पास मीन डेविएशन की वैल्यू आ जाएगी 6। अब दूसरे डेटा सेट के लिए आप खुद निकाल लें। कंप्यूटेशन या कैलकुलेशन इसकी कोई मुश्किल नहीं है, आप इजीली निकाल सकते हैं। आपको मैंने यहाँ पे बताया था कि जब हम मैयर निकालते हैं तो उसके साथ उसकी रिलेटिव मैयर भी निकालनी पड़ती है बाज़ों का, जब आप कंपैरिजन कर रहे होते हैं दो डेटा सेट्स के लिए। तो इसका जो कोफिशिएंट है इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। अब कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या होगा, उसके लिए आपने जस्ट ये करना है, जैसे मीन डेविएशन फ्रॉम मीन है तो उसका ये फार्मूला है। अगर आप कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन करना चाहते हैं तो मीन डेविएशन जो आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं डिवाइडेड बाय मीन, ये होगा कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। जैसे यहां पे अगर आप निकालना चाहते हैं कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, तो मीन डेविएशन जो आप निकाल चुके हैं डिवाइडेड बाय मीन एक्स बार। मीन डेविएशन है 6, इसका मीन था 40, 6 को 40 पे डिवाइड करें तो जो भी आएगा वो होगा कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। एक बात याद रखें कि चूंकि आप मीन से कर रहे हैं तो इस वजह से मीन पे डिवाइड किया है। अगर आपने मीडियन पे किया है, इन वैल्यूज़ में से मीन माइनस नहीं किया, मीडियन, अब इस ग्रुप का तो मीडियन भी 40 ही आता है, तो इस वजह से मीन डेविएशन फ्रॉम मीन हो या मीडियन हो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक जैसी आएगी। इस डेटा सेट के लिए जो मीडियन आता है वो 40 नहीं आता। अगर आप इसको अरेंज कर लें तो ये आता है 0, 10, 30, 100, 30, 60 एंड 100। इसका मीडियन आता है 30। अब आप 30 से डेविएशन निकालेंगे तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन की वैल्यू डिफरेंट आएगी। और कोफिशिएंट निकालना चाहते हैं तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन अगर निकाल चुके हैं तो डिवाइडेड बाय मीन की बजाय डिवाइडेड बाय मीडियन कर लेंगे। तो ये हो गया मीन डेविएशन फ्रॉम मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। बाज़ों का मीन डेविएशन फ्रॉम मॉड भी निकाला जाता है, लेकिन यूजुअली मीन डेविएशन फ्रॉम मीन और मीडियन ही निकाले जाते हैं। और ये अनग्रुप डेटा के लिए किस तरीके से निकालेंगे ये आपके सामने है। एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी करके दे देता हूँ कि फ्रीक्वेंसी डेटा के लिए अगर आप निकालना चाहते हैं तो उसके लिए फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मैंने अभी आपको बताया कि आपने जस्ट इधर x का इजाफा करना है, बाकी फार्मूला वही होगा, और यहाँ भी f का इजाफा करना है, n की जगह पे समेशन fi का कॉलम तो होगा, समेशन fi निकाल लेंगे। तो अब ये नए फार्मूले बन गए मीन डेविएशन फ्रॉम मीन फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या ग्रुप डेटा।
मैं एक ग्रुप डेटा यहाँ पे ले लेता हूँ। सपोज डेटा है हमारे पास 1 to 5, 6 to 10, 11 to 15, 16 to 20 एंड 21 to 25। ये एक डमी सा डेटा ले लिया मैंने। फ्रीक्वेंसीज कोई डाल लेते हैं अपने से, 3, 7, 12, 5, 2, ये फ्रीक्वेंसीज हैं। अब फार्मूले के मुताबिक हमें क्या करना है, पहले इसका मीन निकालना है। और मीन निकालने के लिए आपको पता है कि यहाँ कैलकुलेशंस कर लेता हूँ। एक्स बार ग्रुप डेटा के लिए होता है समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। ये मीन वाले लेक्चर में आप देख सकते हैं। एक्स आई क्या है, एक्स आई आर द मिड पॉइंट्स। क्या है, मिड पॉइंट्स। मिड पॉइंट्स डेटा के ग्रुप्स के निकालने। मिड पॉइंट निकालने का तरीका, अपर लोअर को ऐड करें, हाफ कर लें, डिवाइडेड बाय 2 कर लें। 5 + 1 6, 6 को हाफ करें तो 3 आएगा। 6 और 10 16, हाफ करें तो 8 आएगा। 15 और 11 को सम करें, डिवाइडेड बाय 2 करें तो 13 आएगा। और यहाँ पे 18 आएगा और यहाँ पे 23 आएगा। अब आप फ्रीक्वेंसीज के साथ इसका प्रोडक्ट निकाल लें ताकि आपका मीन निकाला जा सके। 3 × 3 = 9, 56, 156 और इनको ऐड कर लें, 351 आता है। और फार्मूले में डाल लें 351 डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई कितना आता है, इनको ऐड कर लें। 10 और 12 आता है 22, 22 और 24, 24 और 5 29 आता है। तो डिवाइडेड बाय 29 कर लें। 351 को 29 पे डिवाइड करें, ये आता है अप्रॉक्सीमेटली 12.35। अब आपने बाकी कॉलम में बना लेता हूँ, कैलकुलेशंस आप खुद कर लें। एक्स आई माइनस एक्स बार का कॉलम बना लें। एक्स आई माइनस एक्स बार का कॉलम कैसे बनाएंगे, ये जो एक्स आई है 3 है, इसमें से एक्स बार 12.35 माइनस कर लें, जो भी आता है, और ये कॉलम बना लें। इसका सम ना निकालें क्योंकि आपको ये नहीं चाहिए, आपको फार्मूले में ये चाहिए। साथ एफ आई का मल्टीप्लाई भी करना है। एक्स आई माइनस एक्स बार करें। अच्छा, जब आप ये करने लगेंगे तो इस कॉलम को आपने एफ आई के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देना। इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करना है तो ये कॉलम आएगा। इसका जो सम आएगा ये आपने न्यूमरेटर में यूज़ करना है और डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई 29 है, इस पर डिवाइड कर लेना है। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ये खुद कर लें, अपने हाथ से कर लें ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। तो दिस इज़ हाउ वी कैलकुलेट मीन डेविएशन फॉर फ्रीक्वेंसी डेटा या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब आते हैं हमारी नेक्स्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन है वेरिएंस। अब वेरिएंस अगर आपको मीन डेविएशन समझ में आ गई है तो कैलकुलेशन मीन डेविएशन की और वेरिएंस की कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इनका। मीन डेविएशन का फॉर्मूला था हमारे पास मीन के लिए, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन के लिए समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय एन, ये फॉर्मूला था। सम करें सारी डेविएशंस को, डिवाइडेड बाय एन कर लें। वेरिएंस, अब यहाँ पे देखें हमने वो ये क्यों किया था, एब्सोल्यूट क्यों किया था, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि एब्सोल्यूट हमने इसलिए यूज़ किया था क्योंकि वो सम माइनस साइंस या नेगेटिव साइंस की वजह से सम ज़ीरो आ रहा था, तो उसको साइन को रिमूव करने के लिए हमने एब्सोल्यूट लगाया था। अब हमें पता है मैथमेटिक्स में कि साइंस को रिमूव करने के लिए एक और तरीका है, वो है स्क्वेयर्स का। कि जैसे -3 है तो आप एब्सोल्यूट ना भी लें, स्क्वेयर कर लें तो ये 9 आ जाता है, नेगेटिव साइन इसका ख़त्म हो जाता है। तो जो वेरिएंस का फॉर्मूला है उसमें जस्ट हम क्या करते हैं, इस एब्सोल्यूट की बजाय नेगेटिव साइंस को ख़त्म करने के लिए एब्सोल्यूट की जगह पे स्क्वायर लगा लेते हैं एंड इट बिकम्स वेरिएंस। कैलकुलेशन उसी तरह होगी सारी, सिर्फ एब्सोल्यूट वाला कॉलम नहीं बनाना, आपने स्क्वायर्स वाला कॉलम बनाना है। एक बात तो ये सीख लें वेरिएंस की। दूसरा वेरिएंस के लिए ये है कि अगर फ्रीक्वेंसी डेटा के लिए हो तो वही तरीका इसमें भी यूज़ कर सकते हैं कि जो भी फार्मूला है
उसके सिग्मा के आगे एफ आई का इजाफा कर दें और एन की जगह समेशन एफ आई कर लें, तो ये वेरिएंस फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये फार्मूला बन जाएगा। सारा टेबल उसी तरह बनेगा, सारी कैलकुलेशंस उसी तरह से होंगी, सिर्फ आपने एक एक कॉलम एक्स्ट्रा बनाना है, एब्सोल्यूट की बजाय स्क्वेयर्स का कॉलम बनाना है, तो आपकी वेरिएंस कैलकुलेट हो जाएगी। और स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए भी कोई अलग से कोई नई चीज़ नहीं करनी है आपने। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है यहाँ, अच्छा वेरिएंस का मसला ये होता है क्योंकि ये स्क्वेयर्स हैं तो जो भी वैल्यू आएगी वो स्क्वेयर्ड यूनिट्स में आएगी। जैसे अभी मैंने आपको ए और बी डेटा सेट में बताया कि एक इंचेस में है, एक सेंटीमीटर्स में है, तो ये जो आएगा अगर वेरिएंस इंचेस वाले डेटा सेट्स के लिए आप निकालेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो स्क्वेयर इंचेस में आएगी, इंचेस में नहीं आएगी, यूनिट में नहीं आएगी, स्क्वेयर्ड यूनिट्स में आएगी। और सेंटीमीटर्स वाला है तो स्क्वेयर सेंटीमीटर्स में आएगा। अब ये इसका मसला है कि ये जो वैल्यू आती है वेरिएंस की वो यूनिट्स में नहीं आती, स्क्वेयर्ड यूनिट्स में आती है स्क्वेयर की वजह से। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, इस वीकनेस है जो वेरिएंस की, उसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, हम वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। स्क्वायर रूट में क्या होता है, स्क्वायर रिमूव हो जाता है, तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन। तो डिफाइन कैसे करेंगे, डिफाइन करेंगे कि वेरिएंस इज द एवरेज ऑफ स्क्वायर डेविएशंस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम देयर मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। क्वाइट सिंपल। और अगर आपको स्टैंडर्ड डिविएशन का फार्मूला लिखना पड़ जाए तो इसी फार्मूले में आप रेडिकल डाल लें इसका, तो ये स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाएगी। तो डेटा सेट्स कोई भी आप ले लें, मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि आपने करना क्या है। अनग्रुप डेटा होगा तो आपने एक कॉलम डेटा का कॉलम बना देना है और उसके बाद फिर आपने एक्स आई माइनस एक्स बार डिफरेंस का कॉलम बना देना है। मीन निकाल के आप हर वैल्यू में से मीन माइनस कर देंगे, ये हम मीन डेविएशन में कर चुके हैं, उसी पैटर्न पे आपने इसको करना है। फिर आपने स्क्वेयर्स निकाल लेने हैं इनके, और जब ये कैलकुलेशन हो जाए तो आप देखें समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, इसका सम और उसको डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कर लेंगे। और अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी डेटा होगा तो एक स्टेप आगे जाना है, आपने एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार निकालना है, ये वाली चीज़। और फिर चूंकि यहाँ फ्रीक्वेंसीज भी होंगी एक्स आई के साथ, तो यहाँ पे आएगा आपका समेशन एफ आई, यहाँ पे आएगा समेशन एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार। और इन दो ऑब्जर्वेशंस को आपने इनका कोशेंट निकाल लेना है, डिवाइड कर लेना है, और ये आपके पास वेरिएंस की वैल्यू आएगी। और अगर स्टैंडर्ड डिविएशन मांगी हो तो उसी जो वैल्यू आई होगी उसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो वेरिएंस आ जाएगी। ये तो है स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन। अब इनका जो कोफिशिएंट होता है, जो रिलेटिव मेजर होती है, उसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। वो भी कोई ज़्यादा बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, आप स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल चुके होंगे इससे पहले, तो उस स्टैंडर्ड डिविएशन को मीन या एक्स बार पर डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाइड बाय 100 कर लेंगे, तो आपके पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ जाएगा। ग्रुप डेटा के लिए हो या अनग्रुप डेटा के लिए हो, ये सारी कैलकुलेशन आप ऑलरेडी कर चुके होंगे। तो जस्ट आपने स्टैंडर्ड डिविएशन और को मीन पर डिवाइड करना है और परसेंटेज में इसको शो किया जाता है। इसमें यह कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में चूँकि परसेंटेज में होता है तो दो डेटा सेट्स का कंपेयर करना आसान हो जाता है कि एक में सपोज़ 55% है और दूसरे में 72% है, तो फिर परसेंटेज में कंपेयर कर सकते हैं कि इसमें वेरिएशन कम है, इसमें ज़्यादा है, और ज़्यादा है तो कितनी ज़्यादा है। ये हो गई वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड डेटा। अब आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। अनग्रुप्ड डेटा लें, डेटा सेट्स लें, 2-3 दफ़ा उसकी प्रैक्टिस करें, फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लेके उनके साथ प्रैक्टिस करें। इस वीडियो को पीछे बैक करके आप मीन डेविएशन के तरीके से भी सीख सकते हैं। जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे आपका इस पे हाथ चलेगा और आप
ये जो डिस्पर्शन की मेजर्स हैं कैलकुलेशन में या समझने में कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, आप इजीली कर सकते हैं, तो आपकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन, और उससे आगे कुछ टॉपिक्स हैं तो वो अगले वीडियोज़ में होंगे। फ़िलहाल इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।